हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि मसल केवल जिम में ही बनती है। ये बहुत सारे लोगों का मिथ होता है कि मसल मेरे को बनानी है तो जिम जाना पड़ेगा। बट उससे भी इम्पोर्टेंट होता है, मसल बनने का जो मेन रीज़न होता है वो आपका होता है किचन। आप किचन से क्या चीज़ यूटिलाइज कर रहे हो, ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अब अभी जिम तो एक सेपरेट पार्ट है कि सपोज करो कि जिम आप बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, मसल को पूरा ब्रेक डाउन कर रहे हो, टिल फेलियर तक अपने आप को हर एक मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हो। बट आप किचन का यूटिलाइजेशन प्रॉपर वे में नहीं कर रहे हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, प्रॉपर सप्लीमेंट नहीं ले रहे हो, प्रॉपर जो बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं ले रहे हो, तो आपको यकीन मारो आपका मसल नहीं बनेगा। और ये फिक्स है। और ऐसा नहीं है कि बस, बहुत लोगों का मिथ है कि मेरे को जिम जाके बस मसल बनानी है और डाइट के नाम पे वो कुछ भी चीज़ें नहीं ले पाते हैं। तो आज इस वीडियो में यही बात करेंगे कि किचन से क्या क्या चीज़ें यूटिलाइज करके हम अपने मसल को एक बढ़िया फॉर्म में ला सकते हैं, मतलब बढ़िया जिम जाने के साथ साथ आप बढ़िया मसल बना सकते हो। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते रहेंगे ऐसे ही नए नए वीडियोज़ में। तो किचन में अब मेरी मसल्स ठीक ठाक बनी हुई है, बन रही है धीरे धीरे। और उसका जो सीक्रेट है ना, क्योंकि किचन पे मेरा 100% अपना कंट्रोल है। मैं नोएडा में अकेले रहता हूँ तो खाना बनाना खुद ही का होता है। तो बेसिकली अब किचन में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी मसल को बिल्ड करने की में हेल्प करती है। अब मसल को बिल्ड करने के लिए आपको सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट है ना, वो है आपका प्रोटीन। सपोज करो आप जिम जा रहे हो और मसल को अच्छा तोड़ रहे हो, अच्छा ब्रेकडाउन हो रही है, तो उसको रिपेयर करने के लिए चाहिए आपको प्रोटीन, कंप्लीट एक एमाइनो एसिड। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो सबसे चीप और सबसे बढ़िया प्रोटीन का सोर्स जो होता है वो होता है आपका एग। 6 ग्राम के आसपास आपको एक होल एग में आपको प्रोटीन मिल जाएगा। तो अगर आपका गोल है ठीक ठाक मसल बनाना, तो अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप, मतलब आपका बॉडी वेट अगर 75 है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप ले सकते हो। तो उसमें ब्रेक डाउन कर लीजिए कि एक मेरे को 3-4 लेनी है। उसके बाद से और भी जो सबसे बढ़िया सोर्स माना जाता है प्रोटीन का, उससे सोयाबीन चंक्स, तो उसको भी ले सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे सोया चंक्स लेने में ये भी दिक्कत आती है, ये हमारी बॉडी का एस्ट्रोजन हार्मोन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, जिसके वजह से आपने देखा होगा गायनी वायनी का प्रॉब्लम हो सकती है। बट ऐसा कुछ साइंटिफिक अभी तक वैसा नहीं है। बट हाँ, नॉर्मल आप सप्ताह में 2-3 दिन तक ले सकते हो आप। और इसमें पर 100 ग्राम में अप्रोक्स 40 टू 50 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिलता है। दूसरी तो ये गई। तीसरी चीज़ें आपकी प्रोटीन के लिए, हालांकि ये सारी प्रोटीन के लिए ही बता रहा हूँ। और उसके बाद से आपका चना हो गया, मूंग की दाल हो गई, दाल में सारी चीज़ें में अच्छा प्रोटीन मिलता है। हालांकि इसमें थोड़ी सी कैलोरीज ज़्यादा होती है, बट आप स्प्राउट्स के तौर पे इस पर ले सकते हो और इसमें भी अच्छा प्रोटीन मिलता है। दही हो गया, दही में भी ठीक ठाक प्रोटीन मिलता है आपको। उसके बाद से आप, दही में कार्ब्स वगैरह भी होते हैं। तो अब ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें हो गई, मतलब पनीर हो गई आपके, सोयाबीन चंक्स और एग्स हो गए। अब एग तो नॉन वेजिटेरियन के लिए हो, बाकी तो ये सारी चीज़ें वेजिटेरियन यूज कर सकता है और इससे अच्छा प्रोटीन सोर्स होता है। राइस में आपके कार्ब्स मिलते हैं, कार्ब्स भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हैवी अपने आप को ट्रेन कर रहे हो तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी लेने के लिए आपको कार्ब्स लेना पड़ेगा। तो ये मेन चीज़ें होती हैं आपको मसल्स बनाने में काम जो आती हैं, क्योंकि मसल तभी टूटेगा आपका जब आप टिल फेलियर तक हैवी प्रोग्रेसिव वर्कआउट जो आप करोगे उससे होगा। तो ये तो मतलब मेरा सिंपल सा है कि हाँ, मेरे को अपने किचन में प्रोटीन का ध्यान रखनी है, ज़्यादा प्रोटीन सोर्स वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी है, कार्ब्स भी ठीक ठाक लेनी है। उसके बाद से अपना मल्टीविटामिन मिनरल्स, ये सब सारी चीज़ें हो गई। और अगर आप अफोर्ड कर पाते हो तो वे प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अफोर्ड कर पाते हो ठीक ठाक, ऐसा नहीं कि मतलब कोई सा भी वे प्रोटीन नहीं लिया। आजकल इतने फ्रॉड वाले आते हैं, इतने डुप्लीकेट आते हैं, हमने देखा है अपने इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि मैं इसी इंडस्ट्रीज में हूँ। तो बहुत, मतलब आजकल सोशल मीडिया पे देखते रहो कितना फेक प्रोडक्ट, काउंटरफिट मेडिसिन मिल रही हैं, मेडिसिन भी मिल रही हैं, प्रोटीन के नाम पे तो बस चीज़ें मिल रही हैं। तो अगर आप बढ़िया प्रोटीन अफोर्ड कर रहे हो तो इम्पोर्टेड ले लो, इम्पोर्टेड में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो उसमें फेक के चांसेस होते ही नहीं हैं। और ऑथेंटिकेट साइट से लो, सो दैट कि आपका कोई दिक्कत ना हो।
तो ये सब चीज़ें तो हो गई, प्रोटीन, कार्ब्स, मल्टीविटामिन, मिनरल्स, ए के लिए आप हरी सब्जियाँ, फाइबर वगैरह चीज़ें ले सकते हो, जो कि ये आपको बॉडी मसल्स, अब मसल्स, अब ऐसा नहीं है कि बॉडी में आप बस प्रोटीन ही प्रोटीन ले रहे हो और आपकी मसल बन जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके साथ में सपोर्टिव फंक्शंस जो काम करते हैं, न्यूट्रिशन आपको लेना पड़ेगा, फाइबर्स आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रोटीन बस ले रहे हो तो डाइजेशन में इश्यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको फाइबर भी लेना पड़ेगा, सो दैट कि आपका डाइजेशन सही रहे। और इसके अलावा आप बीन्स, हरी सब्जियाँ, ये सब सारी चीज़ें जो आयरन वगैरह, जो आपके मल्टीविटामिन्स, मल्टी न्यूट्रिशन वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, वो आप इजीली ले सकते हो, सो दैट कि आपका सारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके, और इससे आप एक अपना एस्थेटिक बॉडी बना सकते हो। और ये बहुत सिंपल होता है, ऐसा नहीं। पर अब मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि कुछ दिन तो ये फॉलो करते हैं कि हाई प्रोटीन ले लिया, हाई न्यूट्रिशन वाले खाना खा रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में सर्व नहीं कर पाते, वो लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट उसको फॉलो नहीं कर पाते, तो उससे बात नहीं बनती है। आप कम लो, सपोज करो कि मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि भाई 20 अंडे एक ही दिन, 2 दिन में खा लिया, उसके बाद से छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आप कंटिन्यू 2 या 3 अंडे अगर खा रहे हो तो कंटिन्यू खाओ उसको लॉन्ग टर्म में, तब जाके बॉडी में उसका रिस्पॉन्स दिखेगा, उसका बेनिफिट दिखेगा। कोई भी चीज़ आप फॉलो, सेम एक्सरसाइज का भी होता है कि आप ब्रेक डाउन कर रहे हो तो एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको कंटिन्यू उसको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, देन जाकर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट बॉडी का क्या है कि थोड़ा स्लो होता है, हालांकि वो बहुत अंदर तो बहुत सेल्स बन रहे हैं, टिश्यूज़ बन रहे हैं, बहुत फास्ट में है, बट हमारी जो देखने की जो रियलिटी है, जो क्षमता है, वो नहीं दिख पाते हैं। बट वो अंदर सेल लेवल पे देखोगे ना, सेल लेवल पे, सेल के बाद आपके टिश्यूज़ बन रहे हैं, तो वो बहुत फास्ट होते हैं, लाखों करोड़ों में एक दिन में बनते हैं, बट इतने छोटे होते हैं वो दिखते नहीं, बट बन रहे हैं कंटिन्यू। वो आपका ब्रेक डाउन कर रहे हो, प्रोटीन इंटेक ले रहे हो, सप्लीमेंट्स अपना अच्छा, डाइट पे अपना अच्छा फोकस कर रहे हो, तो वो चीज़ें धीरे धीरे बन रही है। बस आप उसको मॉनिटर के साथ साथ में, ट्रैकिंग के साथ में आप उसको कंटिन्यू करते रहना है, सो दैट आपको 6 महीने में, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल में आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स आपको बॉडी में दिखने को मिलेगा। अब होता है कि लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं यार मैंने एक महीने किया था और कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता, बॉडी बनाना है तो आपको एक दिमाग में गोल सेट करना है कि मेरे को कंटिन्यू रहना है, फिर जाके आपको उससे रिजल्ट मिलेगा। तो अगर वीडियो यहाँ तक आपने देखे हैं तो आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर अगर नए आए